परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, उस काम को करता है। कितने लोग आज विश्वास करते हैं प्रभु मेरे लाइफ में काम करेगा, मेरे जीवन में काम करेगा? हाथ उठा के दिखाइए मेरे को। हालेलुया। काम सबको चाहिए, फायदा सबको चाहिए, फायदा सबको चाहिए। यीशु को चाहिए क्या? देखिए हम आपको एक चीज़ दे रहे हैं। हाँ, यीशु अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको? हाँ भाई, अब नहीं सुन पा रहे। यीशु अगर आपको मिला तो क्या नहीं मिलेगा? यीशु अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। संसार में क्या मिलेगा आपको? हाँ भाई, हेलो, यस। यीशु अगर मिला तो आपको दुख मिलेगा। यीशु को ग्रहण किया मतलब आपको क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं पूछता हूँ, यीशु आपको चाहिए क्या? हाँ, यीशु आपको चाहिए? दुख लेना चाहते हैं? कितने लोग दुख लेना चाहते हैं? हाथ उठाइए। हालेलुया। दुख लेने वाले के जीवन में दुख ही आएगा, सुख लेने वाले के जीवन में सुख आएगा। मगर याद रखिए, जो सुख खोजता है वो कितना दिन के है सुख? 10 दिन। भाई 10 दिन बना दे रहा हो अलग थी बैठाया क्या? 2 दिन का जिंदगी है। हालेलुया। और 2 दिन के बाद सारा चीज क्या हो जाएगा? हालेलुया। भाई अच्छा से समझा रहे थे हम लोग, बहन संगीता कुछ कितना पढ़ रहे थे? लास्ट में दिया गया है वो लोग, वो विश्राम स्थान में, मतलब वो लोग कहाँ पर चले गए? 40 साल तक प्रभु ने उनको क्या किया? भटकाया। बैठोगे तो यहाँ पे बैठो ना, वहां तो जाना तो बाहर हो जाओ, नहीं तो बैठो, दोनों में से एक करो। हालेलुया, हालेलुया। 40 साल तक क्या किया परमेश्वर ने? उनको क्या किया? भटकाया। आज आप कितने साल भटक रहे हैं? भटक रहे क्या? हेलो, यस। भटक रहे क्या? हालेलुया। हम भटके नहीं, हम सही रास्ता में चल रहे हैं, सही मार्ग में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सही मार्ग में हम लोग चल रहे हैं। मेरे बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? एक वचन निकालो, उपदेशक सब पढ़िए 12 का 13-14 थोड़ा पढ़िए, मुंह में याद रहना चाहिए आप लोगों का। 12 का 13-14 क्या लिखा हुआ थोड़ा पढ़े। हाँ। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्या कर? उसकी आज्ञाओं का पालन कर। उड़िया में लिखा सारा पता है ही। सारा पता मतलब मूल विषय। बाइबल का मूल विषय क्या है? ये वचन का, बाइबल को जब पकड़ रहे, मूल विषय क्या है? परमेश्वर का क्या करना है? क्या करना है? भय मान। हालेलुया। अच्छा, मैं बच्चे लोगों को पूछूंगा, आप लोग टीचर को डरते हैं कि नहीं? नहीं डरते टीचर को? ये लोग टीचर के ऊपर मार नहीं है ना? माँ को डरते हो कि नहीं? क्यों माँ को डरते? माँ क्या करता है? बदमाशी करने से क्या मिलता है? वो अलग वाला चटा, ऐसे वाला नहीं मारता है। कैसे मिलता है? लगेगा तो धाम, आसपास शरीर क्या होता है? जलने से होता है। डर के मारे क्या करता है इंसान? डरता है। आज पहले का टाइम में बच्चे लोगों को क्या करते टीचर, अभी तो उठा दिया, टीचर लोगों को मारना मना करिए नहीं भाई। पहले के टाइम में टीचर लोगों के पास क्या था? छड़ी देके सुधार देता था बच्चे लोगों को, मार के। हालेलुया। डर के मारे बच्चा क्या करता? पढ़ने के लिए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दोनों में से एक तो करेगा, पढ़ के आएगा या तो छुट्टी मार लेगा अगर होमवर्क नहीं किया तो। हालेलुया। ये जो डर है ना, इसमें होमवर्क का डर नहीं, इसमें किसका डर है? सम्मान का डर। प्रभु को क्या कर? भक्ति का डर हमको हमारा अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वो हमारा क्या है? शरीर क्या है? पिता है। हम भक्ति के साथ क्या करेंगे? उसको डरेंगे। हालेलुया। सम्मान के साथ क्या करेंगे? डरेंगे। इसीलिए क्या रहा, हिंदी में क्या लिखा हुआ? पढ़े फिर से उस लाइन को। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया,
अंत की बात यह है अंत की बात यह है कि परमेश्वर के भय मान क्या करना है? परमेश्वर के भय को मानना है। उसके बाद और उसकी आज्ञाओं का पालन उसकी आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? कर, भय मान और उसकी आज्ञा को क्या कर? पालन कर। उसके बाद क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ये है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी भली हो या बुरी न्याय करेगा। क्या करेगा? हेलो, आज प्रभु आपसे क्या करना चाहता है? आपका न्याय करेगा क्या? न्याय करने के फंस जाएंगे आप। हेलो, आप सही है क्या? यहाँ पर कोई सही वाला व्यक्ति बैठा है क्या? कोई जो कभी पाप नहीं किया है, ऐसे कोई है इंसान है क्या? न्याय करने बैठ या फंस जाएंगे आप। एकमात्र उसके लहू से, किसके लहू से? यीशु के लहू से आप साफ हो गए। आपको दिखाई नहीं देगा परमेश्वर की नजर में पाप। अगर आपके अंदर में थोड़ा भी लेस निकल गया तो आप कहां पर जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहा हूं? मेरे भाई समझ रहे हैं ना हम लोग क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या? उसके भय मानना, उसकी आज्ञा को मानना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। समझे? हालेलुया। ये टॉपिक मेरा नहीं था, मगर मैं इसको बोलने के लिए मेरे को पवित्र आत्मा मेरे को ये किया बोल के मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के बीच में। अच्छा, आप लोग जानते हैं 12 साल का एक लहू बहने वाले रोगों के बारे, रोगी के बारे पढ़े हैं? कितना में लिखा हुआ है? मुझको याद नहीं है तो आप लोगों को इसीलिए पूछ रहा था। कितना में लिखा हुआ है? खोजा खुशी शुरू हो गया अभी। कितना में लिखा हुआ है? बाइबल पढ़ते हैं ना? इतना मुझे पता है 12 साल का रोगी, इतना मुझे पता है 38 साल का रोगी, मगर कहाँ पे लिखा है? हाँ? लुका बोल के साथ साथ खुलने शुरू हो गया पीछे तरफ वाला लोगों का। हेलो, समझ रहे? बहन बोलते हम तो बाइबल पढ़ने ही नहीं जानते तो हम कब बोल के क्या करेंगे? हालेलुया। बच गए बोल रहा है, मगर दिमाग तो है ना। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं बचता। परमेश्वर किसको प्रेम करता है? जो उसको भय करता है, उसकी आज्ञा को क्या करता है? पढ़े ना अभी। जो उसको भय करता है, उसकी आज्ञा को पालन करता है, उसी को परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। 38 साल का रोगी, लूका में लिखा हुआ है, कुछ सटीक बोला, लूका में है। हम लोग उसमें निकालेंगे। लूका निकालिए मेरे साथ, लूका निकाले 8 का 42 से थोड़ा पढ़ेंगे, 42। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उससे दुष्ट आत्मा कहाँ है? क्योंकि उसकी 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह नहीं 43 से 43 से एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। लहू बहने का क्या था? रोग था। कैसे? कितना वर्ष से? 12 वर्ष से क्या था? लहू बहने का रोग था। हाँ, और सारी जीविका वध के पीछे है। किसके पीछे? वैद के पीछे, सारी जीविका वैद के पीछे खर्च कर दिया था वो। हेलो, हालेलुया। एक व्यक्ति का पास कितना संपत्ति हो सकता है हम नहीं जानते। 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ भी हो सकता है। मगर 12 साल का मतलब समझ रहे हैं? हेलो, 12 साल मतलब समझ रहे हैं ना? मामूली समझ रहे क्या? हम लोग 1 साल रहने से क्या होता है? 1 साल 20 दिन का बीमार वाला, बुखार वाला व्यक्ति को कैसे दिखता है आपको? हेलो, 3 दिन बुखार होने से कैसे हो जाता है? उसका मुंह चेहरा कैसे होता है? पूरा उतर जाता है उसका वो शरीर में। पास्टर जी, शरीर में क्या नहीं है? जान नहीं है, और बुखार डेली आ रहा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, बाइबल बता रहा किसका कितना साल और क्या बीमारी था? शरीर से क्या निकल जा रहा है? खून निकल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, बॉडी में खून नहीं है। कैसे जिंदा था मुझे भी नहीं पता था।
बाइबल, हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ना, वो कैसे शरीर, उसका शरीर रहेगा सोचिए, वो लेडीज का शरीर कैसे रहेगा, हड्डी चमड़ा, और शरीर कैसे हो गया रहेगा। हम लोगों का तो शरीर लाल लाल पीला नीला सब दिख रहा है, ठीक है ना, गोरा चिटका लाल लाल, आप लोग चेहरा देखने से कितना सुंदर दिख रहा है। आप सफेद कर देंगे तो आपको आँख को ऐसा करने से हम लोग का क्या दिखता है, सफेद कहाँ दिखता है भाई, ये भाई अजीब बात बोल रहा है ऐसे आँख को ऐसे करते तो कैसे दिखेगा। डॉक्टर क्या देख के देखते, खून है कि नहीं, क्या करता है, आँख को देखते हो तो डॉक्टर वहाँ पे बैठा हुआ है, क्या करता है, आँख को से नीचे करके देखता है, नाखून को देखता है कि नहीं, हम लोग पता लगा जाते हैं उसमें क्या है शरीर में। 12 साल से लहू बहने वाला बीमारी शरीर से पूरा क्या हो गया था, खून को पूरा चूस ही लिया था। कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए वो जिंदा था, याद रखिए। हेलो हेलो, समझ रहे हैं बातों को क्या बोल रहा हूँ। वो ने अपने सारा जीविका को, कार्मेला सोचिए घर को बनाया, उसने सारा जीविका को क्या, घर फर पैसा कौड़ी सब कुछ क्या कर दिया, किसके पीछे, डॉक्टर के पीछे। डॉक्टर के पीछे भागेंगे तो सब उड़ा लेगा, याद रखिए, भाई भी बोलता है नहीं, डॉक्टर पीछे के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको चूस के लेगा। वकील के पीछे जाएंगे तो क्या करेगा, चूस के लेगा, उसका मायादार नहीं रहता है। मोची के पास जाएंगे तो मोची क्या बोलेगा, और जितना भी अच्छा का जूता पहने, 4000 का जूता पहनेंगे तो देख के क्या बोलेगा। हेलो ध्यान दे रहे ज्योति भाई, किसके ध्यान में खो, रेखा पहन के खोएगा क्या। हालेलुया हालेलुया। देखिए मैं बेइज्जती कर दूंगा बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, इधर उधर ध्यान मत कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। मोची के पास जाएंगे और आप 4000 5000 का जूता पहने हैं, उसका ध्यान कहाँ पर रहेगा आपका, जूता को देख के क्या बोलेगा, काश जूता क्या हो जाए, बोलेगा कि नहीं। आप चाहेंगे कि अपना जूता 4000 का जूता फटे बोल के, कभी नहीं। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा मेरा जूता फटे, मैं बीमार पड़ूं, मेरा घर टूटे, कभी बोलेगा क्या, वो बोलेगा मेरा घर सभी टाइम क्या रहे, सलामत रहे, मुझे जूता क्या रहे सलामत रहे, शरीर क्या रहे सलामत रहे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या हो, मरीज हो जाए। हालेलुया। बहुत सारे हम लोग केस भी सुने, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दवाई के बहाने में देते देते आपको क्या करता है, बहुत दिन रखे रहता है, आपसे क्या खर्च खींचते रहता है ना। हालेलुया। ये डॉक्टर के पास जाते जाते क्या हो गया, इसको भी खींच खींच के क्या कर दिया, कंगाल कर दिया, जीविका को क्या कर दिया। ऐसे भी नहीं है सब डॉक्टर खराब होते हैं बोल के, अच्छे डॉक्टर भी रहते हैं, समझ रहे हैं ना। वहां पर बहुत सारे लोग कोशिश भी किए रहेंगे, उस टाइम में उतना टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं था, उतना दवाई का विकसित नहीं हुआ था, फिर भी वो लोग क्या नहीं हो पाया, ठीक नहीं हो पाया, ये हार गया। और हालेलुया हालेलुया। एक बीमारी को देखेंगे, एक व्यक्ति को देखेंगे, औरत को हम लोग देखते हैं, बहुत सारे टीवी में भी देखे हैं, चमड़ा और हड्डी पंजरा दिखते रहता है, ऐसे तक का पूरा औरत का हालत हो गया था, शरीर में उसका शक्ति नहीं रहेगा। हालेलुया। और ये क्या था, 12 साल से क्या हो गया था, लहू बहने वाला बीमारी उसके अंदर में प्रवेश कर गया। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा भाई, पढ़िए। किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी, को भी वो किसी हाथ से क्या नहीं हो पाई, चंगी नहीं हो पाई। कौन, इतना वैद्यों को दिखाने के बाद, सारा संपत्ति लुटाने के बाद भी क्या नहीं हो पाया, चंगा नहीं हो पाया। मैं वो दिन देख रहा था, टीवी में देख रहा था, अंकुर मिनिस्ट्री में, किसके मिनिस्ट्री में गया था, और एक बहन बोलता कि मैं 2 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया तबीयत के लिए, शरीर के लिए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। 2 करोड़ मतलब समझते हैं कोई मामूली इंसान कर सकेगा क्या। वो बोलेगा मरना ही अच्छा, 2 करोड़ कहाँ से लाऊंगा मैं, मरना ही अच्छा, मैं कहाँ से लाऊंगा बोल के बोलेगा। हालेलुया हालेलुया। मगर वो बोला मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास मैं एक ही बार में आया, मेरा 2 करोड़ क्या है, मैं चंगा हो गया। मेरा बोलने का मतलब है, इस व्यक्ति इस औरत का भी क्या हो गया, 12 साल से बीमारी, सारा संपत्ति को क्या कर दिया, जमीन जगह घर द्वार को बेच के क्या किया, वैद्यों के पास डॉक्टर के पास दिखाने के बाद भी वो क्या नहीं हो पाया, चंगा नहीं हो पाया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए। पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छुआ। किसके आंचल को छुआ, पीछे से आकर उसकी आंचल को क्या किया, छुआ। हेलो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करता हूं, अगर आपको कुछ जरूरत काम चाहिए, सांसारिक बारे को बात कर रहा हूँ, बाइबल के बाहर में चले जाइए, बाइबल के बाहर में आप आ गए हैं, बाइबल के अंदर मत घुसिएगा, ठीक है। बाइबल के अंदर घुसेंगे तो आत्मिक चीजें बात सोचेंगे।
सांसारिक बातों में हम जब सोचते हैं, आपको सोचिए बहुत जरूरी चीज चाहिए घर के लिए, या आपको केस पत्र के लिए आपको चाहिए, केस आपका केस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको एक ही व्यक्ति आपका क्या कर सकता, सॉल्व कर सकता है, वो है क्या है, हमारा देश का प्रधानमंत्री हो या सीएम हो। सीएम के पास कितना बॉडीगार्ड रहता है, देखे ना, हैं? वो जेट सिक्योरिटी रहता है, कमांडो रहता है, उसको पीछे चारों तरफ से घेर के रखता है। आप जा पाएंगे उसके सामने मिलने के लिए? जा पाएंगे? क्यों? उसके पास सिक्योरिटी गार्ड है। हालेलुया। मगर वो औरत के पास, वो औरत ठान लिया था किसको देखना है मेरे को, यीशु के पास, और उसको क्या करना, उसको छूना। हेलो, मेरे पास समझ, हम क्या बोल रहा हूं मैं? आप संसार के लोगों के पास, उसके पास बॉडीगार्ड होके भी वो क्या करे, उसको घेर के रखो, प्रोटेक्शन देता है। और यहाँ पर देखते हैं चारों तरफ से यीशु को क्या कर देता था। उस टाइम में क्या किया था, कौन घेर दिया था? वहां का पब्लिक, वहां के लोग क्या कर दिया था, घेर दिया था। और बीच में यीशु मसीह और चारों तरफ से उनके चेले लोग उसके साथ शेड में रहते थे। हालेलुया। चारों तरफ से घिरा हुआ था वो व्यक्ति, यीशु मसीह घिरा हुआ था। और उस बीच में से वो लेडी क्या करता है, बाइबल बताता क्या कर रहा हुआ, पीछे से क्या करता, उसकी आंचल को छुआ। हालेलुया। ये जानते हैं आप, यहूदी परंपरा में जो कपड़ा पहनते, चोंगा पहनते, चोंगा में बाइबल का वचन भी रखे रहता है, उस कपड़ा में लिखे रहता है। हेलो, वचन में भी क्या है, वचन क्या है, वचन कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। शरीर में 12 साल का एक इमेजिन करने से मुझको दुख भी लगता है। उस चीज को मैं देखने से, मैं कभी भी पढ़ता हूँ इमेजिन करता हूँ बोल के इतना लंबा चौड़ा मैं खींच पाता हूँ। याद रखिए, बिना इमेजिन से हम वचन को पढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। वो चारों तरफ से घेरा हुआ लोग, चारों तरफ से घेर रहा है, और उस घेर के बीच में से वो क्या कर रहा है, किसको पकड़ना है, उसका एम कहां पर है, लक्ष्य कौन है, शरीर में जान नहीं है, हड्डी और चमड़ा, और वो रगड़ते रगड़ते जमीन के ऊंचे से जा रहा है। हालेलुया। पेन रहेगा, मैं जानता हूं, महिला लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप लोग जानते रहेंगे क्या उस बीमारी में कितना पेन होता है। और वो पेन से भी क्या कर रहा है, वो बीमारी है उसका। हालेलुया। वो पेन से भी तड़प तड़प के क्या कर रहा है, वो हालेलुया, हालेलुया। भीड़ में से होके लोग उसको कुचलते रहेंगे। बाइबल हमको नहीं बता रहा स्पष्ट रूप से, मगर बाइबल सब जगह तो ऐसे नहीं लिखेगा, लिखने जगह तो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर शॉर्टली हमको बता रहा है उस भीड़ में से होके क्या कर रहा है, वो गुजर रहा है, थर थर कांपते हुए क्या कर रहा है, यीशु का कपड़ा को क्या करना है उसको। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का कपड़ा को क्या करना है, उसे छूना है। और जाके क्या कर लिया उसने, मिला मौका तो मार दिया चौका। हालेलुया, छू लिया। उसके मन में सोचे रहेगा, यीशु का कपड़ा ही छूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। आज लोग बोलते हैं मुझे यीशु दिखने से ही मैं विश्वास करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यीशु चमत्कार करेगा तो मैं क्या करूंगा, चर्च खाली आऊंगा तो थोड़ी ना होगा, यीशु कुछ करेगा तो मैं क्या करूंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। आपके अंदर में ऐसे नहीं है, तो प्रभु तू करेगा तो मैं मान लूंगा। ऐसे परीक्षा किया, बाइबल बता रहा था अभी, ईसाई लोग क्या किए, परीक्षा किया। हालेलुया। वो तो कर सकता, परमेश्वर है, उसको क्या जरूरत, मेरे लोगों को उसको खाना खिलाना उसको पता है, उसको क्या जरूरत है प्रभु को पता है। परीक्षा किया। आज भी लोग परीक्षा करते हैं, वो करेगा ही तो मैं विश्वास कर लूंगा। अब उसे पास्टर भी बोलते हैं परख देखो परमेश्वर क्या है, वो अलग परख नहीं बोल रहा, भक्ति का परखना। समझ पा रहे कि नहीं, भक्ति का परखना अलग है, और छलना से परीक्षा करना वो अलग है। मेरे पास समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं। ये जो चीज है, वो लेडीज क्या करता है, अपने आप को झुका के नम्र होकर थर 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 कांपते हुए क्या करता है, यीशु का वस्त्र को क्या करता है। वहां पर एक बात लिखा हुआ है कि उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत मतलब कंटिन्यू बहता था। हेलो, 12 साल से कैसे जिंदा था मुझे भी नहीं पता, परमेश्वर कैसे जिंदा करके रखा था उसको। आपके पास 12 साल का क्वांटिटी है, खून बहते जाएगा रह पाएगा क्या,
कैसे खून प्रभु प्रोटेस्ट कर रहा था याद रखिए वहां पर। तुरंत क्या हो गया उसका, क्या बोल रहा, हालेलुया। अभी हम लोग गाना गा रहे थे ना, वो राजाओं का राजा है गा रहे थे ना, लास्ट में गा रहे थे, और क्या बोल रहा था, नहीं स्वर्ग का आशीष क्या पे गाना गा रहे थे, याद नहीं आ रहा मेरे को। नहीं नहीं, आराधना में छुटकारा, पाओ तुम अभी। अब गाना तो गा दे रहे, मगर उसमें हम लोग भक्ति में खो जाते हैं। नहीं, भक्ति में खो जाते क्या, कितने लोग खोते हैं भक्ति में, मगर समझ में नहीं आता। गाना गा रहे थे, भक्ति में खोते कितने लोग हैं। हेलो, भक्ति में गाते मगर वचन को, गाना गाने के टाइम हम लोग उसके अर्थ को समझ पाते हैं क्या, कितने लोग समझते हैं। फिर भी बोलते हैं मेरे पास कुछ भी, स्वर्गीय की आशीष से खुलेगा। अभी पूरा मतलब समझ रहे हैं ना। साथ साथ क्या करता है वो, तुरंत देगा बोल रहा है, फिर बोल रहे मेरे पास तो कौन सा हम ये कर रहे हैं। हेलो, ये व्यक्ति, औरत क्या किया, तुरंत गया उसके कपड़ा को छुआ, छूते ही क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया। यीशु के पास नहीं, उसने किसको एम किया था, किसको एम किया था, कपड़ा को। हालेलुया। आज आप किसको एम करते हैं, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को भी पढ़ेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बोलिए, ये वचन को पढ़ेंगे भी तो लिखा हुआ, वचन में लिखा, मैं अपने वचन को भेज के क्या करूंगा, तुझे चंगा करूंगा पूरा। मतलब परमेश्वर का वचन क्या करता है आपको, हालेलुया, हालेलुया। फिर बीच में बोलते हैं यीशु तू ही छू देगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। यहाँ बोले प्रभु तू, तेरा वचन भेजता है, तू क्या करता है, चला। फिर बोलते हैं प्रभु तू छू देगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। ऐसे है क्या, ऐसा होगा क्या। यीशु मसीह कहता वो 12 मील दूर में बैठ के भी चंगा किया है। जा, तेरा बेटा बच्चा क्या हो गया, तेरा विश्वास ने तुझको, तेरे बेटे को क्या कर दिया, यहाँ पे बैठ बैठ वहां पर। कब चंगा हुआ, तू जब गया था मिलने के लिए तभी चंगा हुआ, मतलब वहां पर ही काम हो गया। मेरे पास समझने में क्या बोल रहा हूँ, हालेलुया। यहाँ पर खेल किसका है, हाँ किसका भाई, विश्वास का। यहाँ पर खेल आपका विश्वास ही आपको क्या करेगा, आपका विश्वास ही आपको उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाने वाले लोग जो से बोले हालेलुया। ज्योति भाई बोले हालेलुया। ज्योति भाई को बोले, अब ज्योति भाई है क्या, ज्योति भाई बोले हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को क्या बोल रहा मैं। उसने क्या कर लिया, साथ साथ छूते ही क्या हो गया, उसका लहू का बहने का रोग क्या हो गया। उसके बाद क्या लिखा है भाई, इस पर यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ। हाँ, इसको किसने, रुकिए, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। कैसा लगेगा आपको, आप सोच लीजिए मैं एक तो सेलिब्रिटी हूँ, मेरा आप लोग दीवाना है, दीवाना है सच में। हालेलुया। आप क्या हैं, मेरा दीवाना है, या मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। सोच लीजिए मैं बहुत बड़ा पास्टर बन गया, मेरे से बहुत हीलिंग होता है, ये होता है, और मैं भी आप लोगों के साथ घूमते रहता हूँ। लोग क्या होगा चारों तरफ से उसको क्या करते रहेंगे, सब टाइम घेरे रहता था। यीशु जानते कि नहीं, यीशु को सोने का मौका नहीं मिलता था। और उसके साथ कौन को पिसाता था, यीशु के साथ चेला लोग। मेंटल हेल्थ कैसे होगा, लोग होगा ना। प्रभु तो प्रभु है, यीशु परमेश्वर वो है, मनुष्य संपूर्ण मनुष्य भी है, संपूर्ण परमेश्वर भी है। और मनुष्य के हिसाब से वो क्या था, वो लोग जो लोग घूम रहे थे वो लोग क्या थे, मनुष्य थे। तो मेंटल हेल्थ होगा कि नहीं, 24 घंटे नींद नहीं, कुछ नहीं, चैन नहीं। वो लोग घूमते 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 यीशु के साथ घूमते 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 यीशु बोलता किसने मुझे छुआ। ये लोग पूरा बमक गया, आपको जानते हैं कि ना, ये गुरु के ऊपर बमक गया। ये कैसा ढंग का इंसान है, गुरु बोलते हैं, इसका क्या बोल रहा है, ये किसने मुझे छुआ। वहां पर देखे तो वहां पर लिखा, तू वहां पर क्या लिखा पड़े, उसके नीचे क्या लिखा। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हाँ पढ़िए, तुझे तो भीड़ दबाए रहे हैं। तुझको क्या कर रहा है, भीड़ दबाए रहे हैं, हाँ, और
तुझ पर गिर पड़ते हैं। तुझ पर गिर पड़ते हैं। हाँ, परंतु यीशु ने कहा, हाँ? किसी ने मुझे छुआ है। यहाँ वो पतरस जो है ना, गुस्सा से बोल रहा है। तू देख रहा है यहाँ पर चारों से क्या कर दिया है, भीड़ तुझको घेर दिया है, तेरे पर लग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और तू बोल रहा तुझे किसने छुआ। हालेलुया। सुमी बोलते हैं तू इतना फेमस इंसान है, पास्टर जी आप इतना फेमस इंसान है, तुमको चारों से घेर के रखा है, तू बोलता है किसने छुआ। सुनी को इतना अच्छा लड़का, उसको अंदर में गुस्सा घुस जाएगा। हालेलुया। ज्योति भाई गुस्सा घुस जाएगा किसका? देखिए वो दुनिया में खोया, रेखा बहन का दुनिया में खोया पता। हालेलुया। किसने तुझे, किसने मुझे छुआ, किसने तुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? यीशु ने छुआ। देखिए कैसे लोग इंसान वो उल्टा पुल्टा बात। किसने मुझे छुआ? ना स्त्री यीशु ने छुआ। किसने मुझे छुआ? हालेलुया। पतरस बोलता तू, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा प्रभु, तू क्या है? इतना भीड़ के बीच में हम लोग भी पागल हो जा रहे हैं, तू भी खाने को नहीं मिलता, तुम लोग इधर 24 घंटे घूमते रहता था। हालेलुया। और अगर पेटू इंसान रहेगा, उनके ग्रुप में भी पेटू इंसान रहेगा, भूख लगते रहेगा उन लोग के बीच भी पेटू इंसान रहेगा, और खाना नहीं मिलते रहेगा, इसी बोल के और प्रार्थना करेंगे और इधर जाएंगे, तो लोग कैसे होते रहेगा? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? हेलो। आपको भूख लगा रहेगा, पेट में क्या कर घूमते रहेगा, चूहा घूमते रहेगा, और बोलेगा प्रभु बोलेगा चलो वहां पर जाएंगे। प्रभु तो बोला था ना, मुझे भूख प्यास, क्या भूख है? वचन को फैलाने मेरा भूख है बोल के बोला ना। हालेलुया। वहां पर बोलेगा पागल हो गया इंसान, खाना पीना नहीं है, सब कुछ भूल गया है, और क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर वही स्थिति किसके साथ था? पतरस लोगों और उनके चेले लोगों के साथ भी था। मगर प्रभु बोलता है अपने जिद में रहा, मुझे किसने छुआ। लिखा है ना, क्या बोल रहा है उसके फिर से बोल रहे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने जान लिया है कि हाँ? मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझ में से क्या निकली है? सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि छीट नहीं सकती। हाँ, बार यीशु पूछ रहा किसने छुआ, किसने छुआ, किसने छुआ। वहां पर लोग भी डर गए रहेंगे, कैसे किस लिए बाबा पूछ रहा है बोल के। तो स्त्री डर गई, छीट नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताई कि उसने किस कारण से उससे छुआ। हालेलुया। कैसे तुरंत चंगी हो गई। हेलो, ध्यान दीजिए कैसे आया वो, डरते हुए, कांपते हुए, किसके पास आया? यीशु के पैरों। हालेलुया। डर गया वो, क्योंकि यीशु जब बार बार पूछा वो और छिप नहीं सका। हालेलुया। परमेश्वर का काम कभी क्या नहीं होता है, क्या होता है? प्रकट होगा। आपके जीवन प्रकट होना चाहता है तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। अच्छा मैं पूछ रहा, यीशु के पीछे दौड़ना कि यीशु के वचन, यीशु के पीछे दौड़ना कि यीशु के वचन के पीछे दौड़ना? फंसा देंगे आप लोगों को मैं। यीशु के पीछे दौड़ना कि वचन के पीछे दौड़ना? वचन के पीछे दौड़ेंगे, यीशु के पीछे नहीं दौड़ना। हाँ, ज्योति भाई का अभी नॉलेज आएगा, कहाँ पर आएगा भाई? किसके पीछे दौड़ना है हमको? हेलो, मनी से किसके पीछे दौड़ना है? वचन के पीछे दौड़ना। हालेलुया। वचन के पीछे दौड़ेंगे तो किसको मिलेगा? मार्ग सत्य जीवन बिना मेरे द्वारा। किसके पास दौड़ना है हमको? हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते प्रभु हमारे संग है। कितने लोग बोले मेरे साथ प्रभु है? हालेलुया। हालेलुया। ये स्टोरी जाने, विश्वास का दौड़ था बोल के वो क्या हो गया? नीचे में लिखा जा तेरे पाप तुझे क्षमा किया, तेरा विश्वास ने तुझे क्या कर दिया। वहां पर लिखा हुआ है ना, नीचे में लिखा तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया। हालेलुया। तो आज आपका विश्वास ही क्या करेगा? आपको बड़ा मिरेकल को देखेंगे। बड़ा मिरेकल देखना चाहते हैं? बड़ा मिरेकल क्या है? सबके लाइफ में बड़ा मिरेकल रहेगा, ऐसा नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक बंधन को क्या कर सकता है? खोल सकता है। और हम लोग पढ़े थे, उस बार भी हम लोग पढ़े थे, अंधा के बारे पढ़े थे ना? हाँ? अंधा व्यक्ति क्या कर रहा था? क्या से चिल्ला रहा था वो? निकालेंगे, पढ़ेंगे, कितना में लिखा हुआ है? हाँ? कितना में लिखा हुआ है? भूल गए हम। कितना में निकले? याद आ रहा आप लोगों को? पास्टर लोगों को बैठा कर भी पूछ देंगे तो बता जाएगा ये कैसे क्वेश्चन करता है, बीच बीच में बोलता है। हालेलुया, निकाल पाएंगे क्या? मथी में नहीं भाई। गाना सुने, ढूंढोगे तुम पाओगे। ढूंढ रहे क्या? लेट हो जाएगा टाइम। निकालिए मरकुस, मरकुस निकालिए, मरकुस। हालेलुया। इसके बाद मरकुस का 10 का 47 से 46 से, सॉरी। वे यरीहो में आए, हाँ, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, यीशु क्या है? नाजरी है। पुकार कर कहने लगा, पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान। क्या बोलने लगा? हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। क्या कर? मुझ पर दया कर। हेलो, वहां पर क्या था? भीड़ था, भीड़ था ना? और क्या बोल रहा है? हे दाऊद के संतान समझते हैं? किसी ने दाऊद के संतान बोला? वो तो बोलता था मरियम का, जोसेफ का। दाऊद किसी लिए किया? किसी लिए बोला? वो दाऊद का वंश से आया था और अपने आप को डिक्लेयर करता था। प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? अपने आप को बोलता भी था। क्या बोलता था? हालेलुया। दाऊद के संतान बोल के क्या करता था? उसने क्या किया? पुकारने लगा। लोग क्या किए उसको? नीचे में लिखा, क्या लिखा हुआ? चुप रहो, चिल्लाने लगा। क्या बोला? चुप रहे। डांटा कि चुप रहे। क्या कर? चुप रहे बोल रहे। याद रखिए, यीशु को जब आप पुकार रहे हैं, लोग आपको क्या करेंगे? कराते हैं, कराए हैं, कराते हैं और कराते रहेंगे। वो लोग, उनका काम क्या है? हालेलुया। जब नहीं सकेगा तो दूसरा बहाना बनाएंगे, मगर आपको बाधा देने के लिए वो क्या करेंगे? चुप कराएंगे। मगर बाइबल बताता वो चंगा हुआ कि नहीं हुआ ना? बस आप जान गए, उतने में रहना है आप लोगों को, उतना आगे नहीं बढ़ना है। इतना भीड़ उसको दबाने को, चुप, डांटा उसको, चुप हो जा। पूरे में तू नहीं हो, मतलब चुप हो जा। डांटा, डांट के बोला, मगर वो और जोर से चिल्लाने लगा। बाइबल बताता और जोर से चिल्लाने लगा। वो चिल्ला के बोला, हे दाऊद का संतान, मुझ पे क्या कर? हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जितना रुकावट होने से भी, जब आप उस रुकावट को बाधा देके और आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर रुक नहीं पाएगा। हालेलुया। यीशु रुक नहीं पाएगा। यीशु आके बोलता है, देखा इतना चिल्ला रहा, इतना चिल्ला। यीशु आके बोला, क्या चाहता है तू? हेलो, क्या चाहता है तू? और तुम्हारे लिए मैं। तो वो आदमी क्या बोलता है? मैं देखना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। उस समय पर भी प्रभु ने क्या किया? उसको पकड़ कर और बोला, चंगा हो गया वो। और वो क्या कर दिया? उसके आंखों में जो धुंधलापन था वो सारा चीज क्या हो गया? हालेलुया। आज प्रभु आपके जीवन में क्या कर सकता है? उस काम को कर सकता है, मगर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? विश्वास का डाल रखना और बोलना कि जितना रुकवाट भी आ जाए, जितना तकलीफ भी आ जाए, हटना नहीं है। उस स्त्री के बारे में जब देखते हैं, 12 साल का लहू वाले लोगों को भी देखते, वो रगड़ के मट्टी में रगड़ के गया रहेगा। अब भीड़ में से होके कुचलते हुए
लोग उसको आने नहीं देते रहे, फिर भी वो साइड करके क्या करता, शरीर में जान नहीं के भी वो क्या करता, यीशु के पास आके उसके कपड़ों को क्या करता है। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरे बात हो क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी परमेश्वर हमारे लिए सरल उपाय बनाता है मिलने के लिए, मगर सरल उपाय होने के बाद भी हम नहीं आते, बहाना बना देते हैं। हालेलुया। घर का काम पास्टर जी, ये काम पास्टर जी, वैसे हो गया। आप परमेश्वर के दासों को धोखा दे सकते हैं मगर प्रभु को, और कभी कभी प्रभु के दास लोगों को भी पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है बोल के, क्योंकि प्रभु का आत्मा उनसे बात करता है। हालेलुया। मेरे समझ में क्या बोल रहे हैं, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप किसको धोखा दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं, परमेश्वर को भी नहीं, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, मैं अपना आत्मा को नष्ट कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं जानता हूं परमेश्वर के राज्य में मुझको क्या करना है, जाना है, बोलता हूं, मगर परमेश्वर का राज्य जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कदम तो स्टेप बढ़ाइए। स्टेप बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए मैं पहले पूछा यीशु को मिलने से क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, तो पहले आप दुख को ग्रहण कीजिए। दुख क्या करेगा, आपको लोग चुप कराएगा, आपको पीटेंगे, मारेंगे। हम छत्तीसगढ़ में देखिए हो रहा है ना, छत्तीसगढ़ में देखिए, उड़ीसा में भी होना शुरू हो गया, यूपी में देखिए डिस्टर्बेंस चारों तरफ से हो रहा है, मगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। अभी भी वो मौका है प्रभु की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला चीज क्या है, परमेश्वर को हमको क्या करना, भय करना है, उसकी आगे क्या करना है, बोलिए क्या करेंगे आप, कैसे पालन करेंगे, हैं? बोलिए भाई, बोलिए, जो भी बात भाषा आ रहा बोलिए, तन मन से बोल रहे हैं, भय प्रेम से बोल रहे हैं। हालेलुया। भक्ति से भी है। हालेलुया। ये सारे चीज करने से हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ पाएंगे। सबसे क्या करना है, भय आज्ञा को पालन करना, मनुष्य के परम कर्तव्य। याद रखिए, परमेश्वर को अगर प्रेम चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या करें, उससे भय करें, और उसकी मनुष्य का परम कर्तव्य है, बाइबल हमको बता रहा है। हालेलुया। और ये जो बाकी सब चीज देख रहे हैं आप, ये हम किस लेवल से परमेश्वर के पास आ सकते हैं, ये चीज को हम देख पा रहे हैं। विश्वास का ढाल आपको मजबूत करना है, जितना मुसीबत आ जाए, शारीरिक कष्ट जितना भी आ जाए, प्रभु के लिए आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। शारीरिक कष्ट उठा के भी क्या किया उसने, यीशु के पीछे आना चाहा। तो आज भी आप क्या करें, अपने आप को क्या कर दे, प्रभु के लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर समाज में कार्य करेगा। विश्वास करते प्रभु समाज में काम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।